नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन के बारे में और इसके बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे। सारे पैरामीटर्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है, ग्राफ्स बनाया है और उसको एनालाइज किया है ताकि हमें और आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि क्या इसमें इन्वेस्टेड रहना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है, कई लोग हायर लेवल पे फंस चुके हैं और कई लोगों ने 80 रुपये पे, 90 पे, 70 पे खरीदा हुआ है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है इसमें से निकल जाएं या क्या करें। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने हायर लेवल पे लेके फंस चुके हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसमें करना क्या है। अब मैंने 60 पे खरीदा है, 70 पे खरीदा है, तो आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। आप देखिए कि इसका जो स्टॉक है वो अभी 52 रुपीज़ 35 पैसे पे चल रहा है। यदि हम पिछले एक साल का इसका हम देखें तो आप देखिए ये 92 तक चला गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग हायर लेवल पे इस जोन में खरीद के इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ से स्टॉक में एक भारी गिरावट आई और बिना किसी वजह के गिरावट आई और ये गिरते गिरते 38 तक भी चला गया था। तो अब मैक्सिमम लोगों की यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब इसमें करना क्या चाहिए। तो मैं डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो हम चलते हैं मेरे स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि अब हमें इसमें क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी स्टॉक को समझने के लिए उसके फंडामेंटल को समझना जरूरी है। तो आप ये देखिए, इसका जो फंडामेंटल मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए, इसका अर्निंग जो है 730 मिलियन ये रुपीज में है। ठीक है, रेवेन्यू 8 बिलियन है और मार्केट कैप कोई 5.5 बिलियन है, मतलब 500 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो देखिए इसका कितना है, 6.9, जो कि बहुत ही कम है 6.9। आप इंडस्ट्री का पी देखिएगा वो करीब करीब 39। आगे के स्लाइड में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये तो स्टार्टिंग है। तो आप देखिए इस नंबर को देख के ये फेयरली प्लेस्ड लगता है कि इसमें आगे इसके प्राइस में थोड़े से ग्रोथ आने चाहिए। अब देखिए, अब जो मैं दूसरा कंपैरिजन लेके आया हूँ, शेयर प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू, कि इसका जो प्राइस अभी जो चल रहा है और इसका फेयर वैल्यू होना क्या चाहिए। और ये डेटा और ये ग्राफ्स काफी रिसर्च के बाद लाया गया है। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, किसी एक आदमी का ओपिनियन नहीं है। ये पूरा मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट का जो रेशियो है, बड़े बड़े एनालिस्ट का ओपिनियन, सबको कंसिडर करने के बाद ही निकल के आ रहा है। अभी देखिए करंट प्राइस है 52.35, अंडर वैल्यूड है। कितने से अंडर वैल्यूड है? 45.5% से अंडर वैल्यूड है। तो इसमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका फेयर वैल्यू क्या है? अब देखिए इसका फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है 96 रुपीज। फेयर वैल्यूज मतलब कंपनी का जो बिजनेस आज के डेट में है उसके हिसाब से इसका वैल्यू 96 रुपीज होना चाहिए। तो आपको ये 45% के डिस्काउंट पे मिल रहा है ये शेयर आज के डेट में। और यदि कल को इसमें ग्रोथ, जैसा कि मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि ये यूके के ऊपर फोकस कर रही थी, वहां से कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। 27 को एजीएम है, यदि उसमें कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी निकल के आती है तो ये प्लस हो जाएगा। ये 96 रुपीज आपको हो सकता है 150 पे चला जाए, 130 पे चला जाए। तो वी डोंट नो कि क्या निकल के आएगा। तो आप देखिए, जो शेयर प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू में ये काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हमें ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहनी चाहिए जहां शेयर हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। अब देखिए, अब मैं दूसरा कंपैरिजन लेके आया हूँ, पी टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो पी रेशियो हमने पहले भी देखा 6.9। आप देखिए इसमें इस कंपनी का पी रेशियो 6.9 है। इंडस्ट्री का आप देख लीजिए कितना है, 31.8। तो इंडस्ट्री के पीई से ये 5 गुना कम पे मिल रहा है। मार्केट ओवरऑल में बता रहा हूं, ओवरऑल इंडियन मार्केट का सारी कंपनियों का 20.7 है। ये एवरेज से 3 गुना कम पे मिल रहा है आपको।
तो पी रेशियो एनालिसिस में ये शेयर एक जबरदस्त प्रोपोजिशन प्रोजेक्ट कर रहा है और इसके यहाँ से बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक रेशियो रहा पी रेशियो। अब देखिए इंडस्ट्री से भी कम है और मार्केट से भी कम है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी में इंडस्ट्री ने दिया है 12.8%, केल्टॉन टेक ने दिया है 17.4%। तो यहाँ भी केल्टॉन टेक ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्री के बाकी शेयरों के साथ कंपैरिजन में। तो यहाँ भी केल्टॉन टेक का अपर हैंड है फ्रेंड। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स, इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए कितना है, 8.8% है। कंपनी कितना दे रही है, 13.4%। तो इस पैरामीटर पे भी केल्टॉन टेक बाकी कंपनियों से मच बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख लीजिए, जो लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हुआ है, 3 साल पहले इसका 33% था, पिछले 2 साल से थोड़ा कम हुआ है। उसके दो रीजन्स हैं कि कंपनी ने कुछ अपना बिजनेस भी बेचा था पिछले साल, उसके वजह से इसके रेवेन्यू जो है वो फ्लैट हो गए, ग्रोथ नहीं दिख पा रहा है। इसके वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 3 इयर्स पहले 33.5% था, वो अभी कम होके 21% है। फिर भी काफी हेल्दी है, 15% से ज़्यादा कुछ भी बहुत हेल्दी है। ये फिर भी ये 21% के आसपास रिटर्न दे रहा है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अब इसका हम फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं कि कंपनी के पास एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज कितनी है। तो शॉर्ट टर्म में आप देख लीजिए कंपनी के जो एसेट्स हैं 4.13 बिलियन रुपीज है और लाइबिलिटीज 1.64 बिलियन है। तो लाइबिलिटीज के मुकाबले एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लॉन्ग टर्म में भी आप देख लीजिए 2.19 बिलियन एसेट्स है और लाइबिलिटीज 470 मिलियन ही है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि जो प्रोपोजिशन है वो काफ़ी फेवरेबल है किल्टॉन टेक के। अब देखिए, अब ये एक एसेट और लाइबिलिटीज का अभी का जो है उसमें जो की थिंग्स है वो निकाल के लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कंपनी का एक्चुअली पोजीशन क्या है। आप देखिए इसका जो रिसीवेबल है, मतलब जो इसके अपने डेटर से पैसे आने हैं, जो कस्टमर से पैसे आने हैं, वो 3.1 बिलियन है कंपनी का। कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 बिलियन है। आप देख लीजिए इसका जो कर्जा है वो 1.1 बिलियन का है। तो कर्जा यदि हम हटा दें, कैश हमारा ऑन 1.5 बिलियन है, तो कोई कर्जा नहीं, बेसिकली ये वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। कर्जा तो है 1.1 बिलियन का, लेकिन उसके सामने हमारे पास 1.5 बिलियन का कैश भी है। तो यहाँ भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा इसका पोजीशन दिख रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, अब ये स्लाइड जो आपको बताता है, ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिखाता है। यदि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा रहेगा तो कंपनी का पोजीशन खराब माना जाता है। ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, ये इसके डेब्ट यानी कर्जे का लाइन है, और ये ब्लू लाइन जो है इक्विटी का है। आप देखिए 2015 से 16 के बीच में डेब्ट जो था वो इक्विटी से का ज़्यादा हो चुका था, लेकिन यहाँ से लगातार इक्विटी हायर पे है और जो डेब्ट है वो नीचे 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 जा रहा है। तो इ- तो ये जो देखिए आप गैप इसका अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो ये काफ़ी हेल्दी है और इंडस्ट्री के हिसाब से भी इतना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। तो इस मुकाबले मामले में भी कंपनी अच्छा कर रही है। अब चलते हैं। अब ये देखिए, ये लास्ट स्लाइड है आपके लिए। ये है पिछले कई सालों का डेटा। आप ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं, ये इसके रेवेन्यू का ग्रोथ दिखा रहा है, ये रेवेन्यू लाइन है। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये इसका अर्निंग दिखा रहा है कि कितनी कमाई हो रही है। तो आप देखिए 2015 से 2021, अब इसका ग्राफ देखिए कितना सॉलिड ग्राफ। 2020 तक एकदम सॉलिड था। बीच में इसका जो एक कंसर्न जो मैंने पहले के वीडियो में ही बताया कि रेवेन्यू इसका ग्रो नहीं कर रहा है, वो एक
छोटा सा कंसर्न है, यहाँ के बाद ये स्टैग्नेंट हो गया पिछले 2-3 सालों से। और इसका एक रीजन है कि यहाँ पे 2020 में कंपनी ने कुछ बिजनेस बेचा, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हो गया। कुछ इनका मेन स्ट्रीम आईटी का बिजनेस था, वो इन्होंने बेच दिया, तो उसकी वजह से आपको ये फ्लैट दिख रहा है, अदरवाइज ये लाइन ऐसे निकल के आना था, यहाँ तक आना था। बट आप अर्निंग भी देख लीजिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ है, हमेशा ग्रो कर रही है। यहाँ पे फिर ये अर्निंग भी पिछले 2-3 सालों में देखिए थोड़ा फ्लैट या थोड़ा डाउनवर्ड्स ही है। तो ये लास्ट के 2 साल में जहाँ पे कि इन्होंने अपना बिजनेस भी बेचा है, वहाँ एक कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के ग्रोथ पे कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। सो फ्रेंड, ये थे कुछ पैरामीटर जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी आपको डिसीजन लेने में। आप इसको बार बार देखिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस स्टॉक के लिए नहीं, आने वाले किसी भी स्टॉक को आप इन पैरामीटर्स पे कस के देखिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस तरह के अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपको आगे भी आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।